वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। जो फिजियोलॉजी है डाइजेशन की वो हमने स्टार्ट कर दी थी, कुछ ही मैंने करवाया था। स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। और जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। माउथ जो है वहाँ पर क्या, जो कार्बोहाइड्रेट्स है मतलब स्टार्च है उसका डाइजेशन है वो क्या होता है? माउथ के अंदर होता है। 30% डाइजेशन होता है। तो फिजियोलॉजी जो हम देखेंगे डाइजेशन की, मतलब फूड का डाइजेशन है, इसके अंदर क्या होता है? केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रकार का जो डाइजेशन है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। तो इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है। दोनों तरह का क्या होता है? डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। हमारी मतलब माउथ है, माउथ के अंदर क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या, जो फिजिकल प्रोसेस है जिससे फूड जो है वो क्या होता है, जो भी हम खाना जैसे खाते हैं, हमने चपाती खाई, राइस खाया, पल्सेस जो है, तो बाय द एक्शन ऑफ टीथ जो है वो क्या होता है? स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रोकन डाउन होता है और जो स्लाइवा है वो क्या करती है? फूड को मिक्स करती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिजिकल। हर एक अपना बॉडी का पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, चाहे वो माउथ हो, ठीक है, स्मॉल स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, सभी में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। केमिकल डाइजेशन जो है कहाँ पर? सिर्फ जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसको छोड़ करके बाकी सभी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता। वहाँ पर क्या है? जो बैक्टीरियल एक्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन बाकी जो केमिकल डाइजेशन है यानी एंजाइमेटिक एक्शन है वो नहीं होगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन इसके अंदर क्या होता है बेटा? फिजिकल प्रोसेस है उसको इन्वॉल्व करते हैं। और जो केमिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल के अंदर क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है। और जो केमिकल डाइजेशन है ये क्या है? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एक्शन ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनके एक्शन से फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर जो ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या है? जो भी फूड हमने खाया उसका क्या है, मतलब वो स्मॉल पीसेस के अंदर उसका ब्रोकन डाउन होगा। और उसके अलावा क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन है जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, मतलब जो मसल्स बताई थी, मस्कुलरिस लेयर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इनके कारण से क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। जैसे स्टमक है, स्टमक को देखें तो वहां पर क्या होता है, मतलब चर्निंग मूवमेंट होती है। किसके कारण से? जो ओब्लिक्यू मसल्स होती हैं उसके कारण से। ठीक है। स्टमक के अंदर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, मतलब जो मस्कुलर रीजन है उसके कारण से जो फूड है उसका क्या है? मूवमेंट होता है। डिफरेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये क्या है? इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे फिजिकल प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे? फिजिकल प्रोसेस। तो हर एक ऑर्गन के अंदर होता है ये फिजिकल प्रोसेस जो है, माउथ हो, इसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन हो। ठीक है। केमिकल एक्शन बताया मैंने। केमिकल जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर नहीं होगा? इसके एक्सेप्शन जो है, केमिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसका जो एक्सेप्शन है वो कहाँ है? इसोफेगस, इसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इन दोनों रीजन के अंदर केमिकल जो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियल एक्शन जरूर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बैक्टीरियल एक्शन होगा। एंजाइमेटिक एक्शन जो है यहाँ पर नहीं होगा। कोई भी एंजाइम जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है मैकेनिकल और जो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस है, मैं ड्रामेटिकली बता रही हूँ कहाँ पर। जैसे अपने माउथ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो माउथ के अंदर क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो होता है क्या? जो खाना है उसको हम चबाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं?
मेस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन। तो ये क्या होगा? फिजिकल प्रोसेस हो गया। अब जो चबाने के बाद जो बोलस लाइक स्ट्रक्चर मिलती है सलाइवा के साथ मिक्स होकर के, जिसको निगलते हैं हम फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद वहाँ पर जो इसोफेगस होता है वहाँ पर इसको क्या ये भी क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब निगलना जो है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है फेरिंग्स से, मतलब सबसे पहले फेरिंग्स के अंदर जाता है, और इसके बाद फर्स्ट जो ये मैं बता रही हूँ जो मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होगा? फूड जो है टिथ की सहायता से इसका ब्रोकन डाउन होगा, उसके बाद जो सलाइवा है वो क्या होगी? मिक्स होगी, ठीक है। तो फूड का जो टूटना स्मॉल पीसेस के अंदर वो क्या कहलाता है? मेस्टिकेशन। क्या है? मेस्टिकेशन है। इसके बाद क्या है? इसको निगलना, इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स से जो इसोफेगस है फूड पाइप है उसके अंदर जाना, उसको डिग्लूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्लूटेशन। तो जो मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब अगर हम डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन देखेंगे, ये नोस्ट्रिल और ये जो माउथ है, ये फूड पाइप होगी, ठीक है। और ये क्या है? स्टमक है। स्टमक के बाद यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है? जो सेगमेंटेड बॉडी होती है ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर क्या है? रेक्टम, और ये एनएस जो है, ठीक है। तो हमने पूरा नहीं देखना, जो फिजिकल प्रोसेस है उसका बता रहे हैं। नोज, ये क्या है? माउथ है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है माउथ, माउथ के अंदर क्या होता है? दोनों, मतलब दोनों प्रोसेस होंगे, फिजिकल, मैकेनिकल, और जो ये है केमिकल प्रोसेस होगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन है, इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं? चीविंग एंड जो स्वोलिंग, ठीक है। तो मैकेनिकल जो डाइजेशन है इसके अंदर क्या क्या दो प्रोसेस होंगे? फूड को चबाना, चीविंग, और इसको क्या करना? स्वोलिंग, निगलना। क्या करना? निगलना। चीविंग जो है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? मेस्टिकेशन। और जो निगलना है पहले फेरिंग्स, माउथ से फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद जो इसोफेगस है वहां पर, तो इसको डिग्लूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्लूटेशन। मेस्टिकेशन एंड डिग्लूटेशन जो है, ठीक है। तो ये किसके अंदर हो आ जाएगा? मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जब मतलब चबाने के बाद क्या है? ये ऐसे बोलस लाइक स्ट्रक्चर है, ये बन जाएंगी, ठीक है। और वो किसके साथ? सलाइवा के साथ मिक्स होकर के, और फिर इसोफेगस से क्या किया जाता है? निगला जाता है, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है वो है केमिकल डाइजेशन। अगर माउथ के अंदर हम केमिकल डाइजेशन देखें, तो माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन है वो किसका होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स का। 30% जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो माउथ के अंदर जो केमिकल डाइजेशन है वो किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर यहाँ पर क्या है? जो स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च जो है, और कौन सा एंजाइम अभी मैं ब्रीफली बताऊंगी, डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, जो स्लेवरी अमाइलेज है, माल्टेज में कन्वर्ट कर देगा स्लेवरी अमाइलेज। स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और जो माल्टोज है ये क्या है? डाइसेकेराइड। तो ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और ये क्या है? एक डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड। और एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? स्लेवरी अमाइलेज। अमाइलेज, और इसकी पीएच जो होगी वो होगी 6.8। कितनी? 6.8 जो है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? केमिकल कुछ अमाउंट के अंदर, बिल्कुल
कम अमाउंट के अंदर क्या होता है, फैट है उसका भी क्या होता है, डाइजेशन होता है, फैट का भी, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और फैट का, प्रोटीन का बिल्कुल डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, स्टमक रीजन के अंदर। अब हम बात करते हैं ये क्या है, इसोफेगस या फूड पाइप। इसोफेगस, देखो इसोफेगस के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ओनली मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन जो है, और मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर इसके अंदर क्या होता है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पैरास्टाल्सिस मूवमेंट होगा, और इस पैरास्टाल्टिस मूवमेंट के कारण से जो फूड है वो कहाँ इंटर करेगा, स्टमक के अंदर, फूड इंटर करेगा स्टमक के अंदर, जो स्पिंजर बताया था। ठीक है, यहाँ पर लोअर पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, स्पिंजर होता है। स्पिंजर को क्या बोलते हैं, कार्डिया स्पिंजर या गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट होता है, इसके कारण जब ये रिलैक्स होता है तब स्पिंजर ओपन होता है और फूड है वो कहाँ इंटर कर जाएगा, माउथ के अंदर। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल। ठीक है, नो केमिकल डाइजेशन, नो केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन है वो यहाँ पर नहीं होगा, नो केमिकल डाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद है स्टमक, क्या है, स्टमक जो है, स्टमक के अंदर क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन होगा, मैकेनिकल डाइजेशन जो है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन कैसे, स्टमक के अंदर क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। ठीक है, चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, वो फूड के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है ये क्या होगा, मिक्स होगा विद फूड, मतलब जो बोलस लाइक स्ट्रक्चर आई है उसके साथ क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर जो केमिकल डाइजेशन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का और फैट का, प्रोटीन का होता है। ठीक है, और फैट का लेस अमाउंट के अंदर होता है, फैट का जो है ये स्मॉल एक्सटेंट या स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, कंप्लीटली नहीं होता, मतलब एक्सेस अमाउंट के अंदर नहीं होता। प्रोटीन का जो है यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। इसके अलावा स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है। क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो स्टमक जो है वो अब्जॉर्ब करेगा, वो किसको करेगा, जो भी अल्कोहलिक सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और जो ड्रग्स वगैरह होती हैं उनको भी क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, कई बार ये कहते हैं ना खाली पेट जो है वो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, तो उसका यही रीजन है, क्योंकि स्टमक क्या करता है, जो हार्मफुल टॉक्सिक होते हैं उनको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो स्टमक जो है ये क्या करेगा, कौन से जो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस हैं उनको अब्जॉर्ब करेगा, और इसके अलावा ये किसको अब्जॉर्ब करेगा, जो भी ड्रग्स वगैरह होती हैं और जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, केमिकल डाइजेशन किसका करेगा, प्रोटीन का और फैट का करेगा, और अब्जॉर्प्शन जो है ये जो अल्कोहल है अब्जॉर्ब किसको करेगा, अल्कोहल या अल्कोहलिक सब्सटेंसेस जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनमें भी होती हैं, और जो ड्रग्स वगैरह होती हैं उनका, और जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इनको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। कहाँ पर, स्टमक रीजन के अंदर। इसके बाद क्या है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये यहाँ पर क्या है, लीवर है, इसके अंदर मिलती हैं। ये क्या है, सिस्टिक डक्ट है जो इसकी है, और यहाँ पर ये क्या है, जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज है, और ये पेंक्रिएटिक डक्ट होगी। ठीक है, और ये जो कॉमन डक्ट है वो इस पेंक्रिएटिक डक्ट
क्या कर मिलती है, ये इसका एम्पुला रीजन हो गया और ये यहाँ पर आके इससे मिलेगी। ठीक है, तो ये लीवर हो गया, लीवर, और ये क्या है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, और ये वाला जो है ये क्या है नीचे जो दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन भी होता है, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में क्या, जो मसल्स की मूवमेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट मतलब इसके अंदर होती है, मतलब मैकेनिकल डाइजेशन हम बोल सकते हैं। देखो केमिकल डाइजेशन मसल, फिजिकल या जो मैकेनिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल ये किनके कारण से है, यहाँ पर क्योंकि जो मसल्स प्रेजेंट है, टू टाइप्स की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर जो है और सर्कुलर मसल फाइबर जो है, और स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा जो ओब्लिक मसल्स फाइबर होते हैं, इनके कारण से मतलब ये चर्निंग मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें, केमिकल डाइजेशन जो है तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का भी और प्रोटीन का भी, प्रोटीन्स। ठीक है, इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम, मतलब मेनली जो फूड जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद जो अब्जॉर्प्शन है वो कौन से रीजन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, जो भी अमीनो एसिड है, पेप्टाइड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उन सभी का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो किन का, जो मिनरल्स हैं, ठीक है, विटामिन हैं, विटामिन हैं, पेप्टाइड्स हैं, और या जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड हैं, ठीक है, ग्लूकोज है, मतलब मैक्सिमम जो फूड है उसका डाइजेशन है वो कौन से रीजन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन या कंप्लीटली अब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, कंप्लीटली बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वाटर का और सॉल्ट का अब्जॉर्ब करती है। तो मैक्सिमम वर्ड ठीक रहेगा इसके लिए, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है, अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या बेटा, जो इसकी मसल्स होती हैं उसके कारण से मैकेनिकल डाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, केमिकल डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, ओनली मैकेनिकल डाइजेशन, नो केमिकल डाइजेशन, नो केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जो डाइजेशन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ बैक्टीरियल एक्शन होता है। बैक्टीरिया के कारण से, बैक्टीरियल एक्शन के कारण से ही कुछ मतलब केमिकल डाइजेशन जो है वो हो पाता है। अब इस रीजन के अंदर जो अब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन है ये अब्जॉर्ब क्या करती है, वाटर को करती है, और जो साल्ट है इनको, वाटर और जो साल्ट है उनको क्या करती है, ये मेनली अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, वाटर और जो साल्ट्स जो हैं उनको क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या है, जो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, मतलब किस तरह से कौन सा ऑर्गन जो है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन, देखो सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन, इंजेशन का प्रोसेस होगा। इंजेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच फूड जो है टेकन इनसाइड माउथ, माउथ के अंदर जो फूड है वो लिया जाएगा। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ओनली फिजिकल प्रोसेस है, फूड जो है वो माउथ के अंदर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस से क्या है, फूड जो है वो कहाँ आएगा, माउथ के अंदर। हमें पता है माउथ के अंदर जो है क्या होती हैं, टीथ होते हैं, ठीक है, और क्या स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। ये मैं पीछे आपको करवा चुकी हूँ। स्लेवरी ग्लैंड जो है 3 टाइप्स मतलब जो होते हैं, और वो क्या रिलीज करती हैं, जो टीथ हैं ये क्या करेंगे, जो भी फूड है इसको क्या कर देंगे, स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रोकन डाउन करेंगे, मतलब फूड को क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन
इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। और स्लेवरी ग्लैंड जो ग्लैंड्स है वो क्या करेंगी, इनके दो काम है, एक तो ये क्या रिलीज करती हैं, सलाइवा रिलीज करती हैं, और दूसरा ये क्या करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं, एंजाइम। और जो एंजाइम है ये क्या है, टाइलिन और स्लेवरी अमाइलेज। इस एंजाइम का जो नाम है वो क्या है, टाइलिन या स्लेवरी अमाइलेज, ठीक है। टाइलिन और स्लेवरी अमाइलेज है, ठीक है। तो ये फूड जो है यहाँ पर ये क्या है, सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, आयंस होते हैं, सोडियम है, पोटासियम है, क्लोरीन है और बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है। और क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। और एक साल्ट होता है, मेनली थायोसाइनाइड साल्ट बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। उसका भी सेम एक्शन है, मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्या करता है, किल करता है। तो ये क्या है, जो सलाइवा जो है रिलीज करती है, और यहाँ पर क्या है, जो एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो जो भी ये फूड है, दांत जो है वो क्या कर देते हैं, स्मॉलर जो पीसेस है उनके अंदर ब्रोकन डाउन कर देते हैं, फूड के पीसेस हैं, और ये फिर किसके साथ मतलब मिक्स होते हैं, जो सलाइवा है, किसके साथ है, सलाइवा। तो सलाइवा के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, और ये मिक्स होकर के क्या बनाते हैं बेटा, मतलब स्मॉल जो है ऐसे बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, मतलब राउंड जो स्ट्रक्चर बना देंगे। और इस टाइप की जो ये राउंड स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस जो है, ठीक है। अब ये जो बोलस है ये कहाँ पर, फेरिंक्स जो है, माउथ से मतलब ओरल कैविटी से, किससे, ये जो फेरिंक्स रीजन है, फेरिंक्स, और फेरिंक्स से फिर कहाँ पर निकला जाता है, मतलब सोलिंग होती है, सोलिंग जो है, ठीक है, कहाँ पर, इसोफेगस, कहाँ, इसोफेगस के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अभी मैंने यहाँ पर भी बताया था, डिग्लूटेशन, ठीक है, निगलना, दोनों प्रोसेस होते हैं। देखो स्मॉल पीसेस के अंदर जो ब्रोकन डाउन किया है, तो ये जो फूड है वो कैसा बोल सकते हैं हम, मैस्टिकेटेड फूड है। कैसा है, मैस्टिकेटेड फूड, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ए टिप्स जो है। तो यहाँ पर इसोफेगस है, इससे ये कहा जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। इसकी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिग्लूटेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिग्लूटेशन प्रोसेस को, निगलना, खाने को निगलना नीचे जो है। और इसोफेगस से डिग्लूटेशन के प्रोसेस से ये कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम माउथ यानी ओरल कैविटी के अंदर हम देखेंगे, तो ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, जो स्टार्च है, क्या है, स्टार्च है। ये स्टार्च किससे, बाय द एक्शन ऑफ स्लेवरी अमाइलेज के एक्शन से ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज के अंदर। और इसकी जो पीएच होती है ये कितनी होती है, 6.8। कितनी पीएच होती है, 6.8। अब देखो कुछ जो एनिमल्स हैं, जैसे काऊ है, बुफेलो है, लोयन है, टाइगर है, इनके अंदर जो ये एंजाइम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, काऊ है, बुफेलो, लोयन, टाइगर और टाइगर, इनके अंदर ये क्या होता है, स्लेवरी अमाइलेज जो है ये एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है उसका डाइजेशन। किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। तो यहाँ तक माउथ के अंदर जो स्टार्च है ये कितना, 30%। माउथ के अंदर जो 30% डाइजेशन है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और 30% डाइजेशन है वो किसका होता है, यहाँ पर स्टार्च का। 30% जो डाइजेशन है वो स्टार्च जो है उसका यहाँ पर हो जाता है माउथ के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्लेवरी अमाइलेज,
ठीक है, तो यहाँ तक क्या बताया है, दो प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा क्या होता है, केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस जो है। देखो मैकेनिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व करते हैं, मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा। जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गन है उनकी जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट होता है, या जो हमारे टीथ हैं वो क्या करते हैं, खाने को जो भी हम खाना खाते हैं उसको मतलब क्या कर देंगे, छोटे छोटे जो पीस है वो बना देंगे, ठीक है। इसके बाद जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या है, स्लाइवा होती है, स्लाइवा के अंदर क्या होता है, मतलब स्लेवरी ग्लैंड होती है, स्लेवरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करती है, स्लाइवा रिलीज करती है, और स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम है वो क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो स्लाइवा है वो क्या कंटेन करती है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, और इसके अलावा इसके अंदर म्यूकस होता है और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का क्या करता है, ये जो भी खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं उनको ये क्या करता है, किल करता है। तो इसका कैसा एक्शन है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन है, क्या है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लेवरी अमाइलेज, ये क्या करेगा, जो स्टार्च है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज के अंदर। स्टार्च है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है, क्या है, पॉलीसैकेराइड, और माल्टोज है ये क्या है, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज ग्लूकोज की यूनिट है उनसे मिलके बड़ी हुई होती है। यहाँ पर इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, 6.8 माउथ के अंदर, ठीक है, 6.8 पीएच होती है। तो ये जो फूड है मैस्टिकेटेड फूड, स्मॉल पीसेस के अंदर जो स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, मतलब मैस्टिकेटेड फूड जो है स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, तो वो कैसे एक राउंड मतलब स्ट्रक्चर बनती है, इनको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये बोलस जो है वो मतलब ओरल कैविटी यानी फेरिंक्स से और फिर कहाँ पर, इसोफेगस और स्टमक के अंदर क्या करती है, मूव करती है। तो ये गैस वॉल्यूम मतलब निगलना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डिग्लूटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो इसोफेगस है, इसोफेगस के अंदर भी क्या होता है, कौन सा मूवमेंट होता है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये बता रखा है मैंने, इसोफेगस के अंदर क्या है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और इससे जो फूड है वो क्या करता है, स्टमक के अंदर जाता है। जब ये स्पिंचर बताया था, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर है, जब ये रिलैक्स होती हैं तब ये ओपन होता है, और जो भी ये बोलस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर ये बोलस लाइक स्ट्रक्चर बनी है, तो इसके अंदर इस टाइप का ये मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, जो स्मूथ मसल्स है वो प्रेजेंट होती हैं, उन स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और ये स्पिंचर जब ओपन होगा तो ये जो फूड है वो कहाँ आ जाएगा, स्टमक के अंदर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो स्टमक के अंदर भी नेक्स्ट जो है ये हम पढ़ेंगे, स्टमक के अंदर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन का होता है, तो पहले हम कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या होता है, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या रिलीज करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है वो क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। तो पैंक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिनोजन बताया था, ट्रिप्सिनोजन जो है वो किसकी प्रेजेंस में, जो एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंजाइम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होता है, ड्यूडेनम रीजन से, ठीक है, वो क्या करता है, इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिनोजन जो है वो कैसा है, इनएक्टिव एंजाइम है, और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन के अंदर। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है स्टमक के अंदर नहीं होगा, कहाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होगा, ठीक है। तो जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जो है वो क्या करती है, मतलब एक मेसोक्राइन ग्लैंड है, और ये क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले भी
प्रोटीन को और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, ये क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। और इसका जो भी सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है, अल्केलाइन यानी बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब जो डिग्लूटिन से जो फूड है यानी माउथ के अंदर मैंने क्या बनाया था, जो स्टार्च है, स्टार्च से क्या बन गया था, वहां पर माल्टोज बन गया था, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या करती है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज बताया था मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए ये क्या करेगी, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम ये क्या करती है, रिलीज करती है। और इसकी जो पीएच होती है, क्योंकि ये कैसी होती है, बेसिक होती है, 7.4 to 8.4 इसकी क्या होती है, पीएच होती है, ठीक है। कैसी, बेसिक या अल्केलाइन, बेसिक या अल्केलाइन जो इसका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो जो स्टार्च है, स्टार्च है ये किसकी प्रेजेंस में, जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है, ये एंजाइम है। और इसकी जो पीएच रहेगी यहाँ पर, जो माउथ है, माउथ के अंदर जो पीएच थी वो कितनी थी, स्लेवरी अमाइलेज की 6.8, यहाँ पर पीएच कितनी है, 7.4 to 8.4। इस पीएच के ऊपर ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ये क्या करेगा, वर्क करेगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज के अंदर। देखो माल्टोज है, और जो कई बुक्स आप देखोगे उनमें उसमें क्या है, आइसोमाल्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रिन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा ये कार्बोहाइड्रेट ही है, डेक्स्ट्रिन और आइसोमाल्टोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो स्टार्च किसके एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, माल्टोज के अंदर, माल्टोज। और इसके साथ क्या है, अल्फा डेक्स्ट्रिन या जो आइसोमाल्टेज है इसके अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो है क्या है, अब माल्टोज जो है क्या होगा, माल्टोज। देखो माल्टोज मैंने पैंक्रियाज के अंदर बताया था, पैंक्रियाज क्या करती है, ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, माल्टेज है, सुक्रेज है, इलास्टेज है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये सभी एंजाइम क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। तो जो माल्टोज है ये एंजाइम कौन सा है, माल्टेज, माल्टेज, ठीक है। माल्टोज ये क्या हमारा सबस्ट्रेट हो गया, और ये क्या है, माल्टेज जो है। तो इसको किसमें तोड़ देगा, क्योंकि माल्टोज किससे बना होता है, ये डाइसैकाराइड है, 2 ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टार्च का था, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज है वो क्या है, कि डाइसैकाराइड है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है अभी बताया था मैंने, अल्फा डेक्स्ट्रिन जो है, अल्फा डेक्स्ट्रिन ये भी क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो ये ये सेम दोनों मतलब ग्लूकोज से ही बना होता है, ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर, ठीक। ये एक पॉलीसैकेराइड है, भाई पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और जो माल्टोज है ये क्या है, डाइसैकेराइड है, ये जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है उसके अंदर है, ठीक है। पॉली मतलब मैंने जो जब मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन होती है, इसके अंदर 2 डाइसैकेराइड के अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट है वो क्या होती है, ज्वाइन होती है, ठीक है। थर्ड जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो ये होगा सुक्रेज, सुक्रोज जो है, सुक्रोज सबस्ट्रेट होगा, एंजाइम है ये क्या होगा, सुक्रेज। यहाँ पर एंजाइम माल्टोज ही रहेगा, माल्टेज ही रहेगा सेम, ठीक है। सुक्रेज, सुक्रेज जो है, देखो सुक्रोज है ये भी क्या होती है, डाइसैकेराइड शुगर है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो शुगर केन गन्ना होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये सुक्रेज जो सुक्रोज जो है ये किससे बनी होती है, मतलब ग्लूकोज और एक क्या होगी, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फ्रक्टोज, मतलब दोनों क्या है, ये डिफरेंट यूनिट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है लैक्टोज, लैक्टोज जो है
सुक्रोज जो है ये भी क्या है कि डाइसैकेराइड है, ठीक है भाई, ये भी डाइसैकेराइड है और ये भी एक डाइसैकेराइड है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, शुगर केन, गन्ना जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। लैक्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मिल्क, दूध होता है उसके अंदर, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, ठीक है, ये मिल्क के अंदर होती है। तो लैक्टोज जो है वो किससे, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, और इसके अंदर एक ग्लूकोज होता है और एक ग्लैक्टोज, क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है, दो मतलब अलग अलग यूनिट होती है इसके अंदर भी, लेकिन माल्टोज है वो सेम यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। तो इनके अंदर ये क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, क्या, जो कार्बोहाइड्रेट्स, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन के अंदर, ठीक है। अब देखो दो ये है, एक तो होता है ये लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस किन के अंदर होता है बेटा, जिनके अंदर लैक्टेज एंजाइम है वो नहीं होता, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी मिल्क है उसका डाइजेशन नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, डाइजेशन होगा, एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं, पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो कौन कौन से, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, देखो पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है, और इन सभी का जो सिक्रीशन है वो एसिडिक नहीं होता, कैसा होता है, बेसिक होता है। तो सबसे पहले जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज, ठीक है, अल्फा डेक्सट्रिन और आइसोमाल्टोज जो है, अल्फा डेक्सट्रिन आइसोमाल्टोज ये भी क्या है, डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक है। माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर, और अल्फा डेक्सट्रोज ये भी किसके अंदर, डेक्सट्रिन जो है ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर, 2 यूनिट्स के अंदर टूट जाएगा। इसके बाद है सुक्रोज जो है, ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मतलब 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। लैक्टोज मिल्क के अंदर होती है, और इसके अंदर ग्लूकोज और क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज होता है, तो इसके अंदर ये क्या होगी, टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, लैक्टोज, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है किनके अंदर, जो पर्सन है जिनके अंदर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, लैक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होगा तो वो मिल्क का डाइजेशन नहीं कर सकेंगे, मिल्क डू नॉट डाइजेस्ट, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होगा, मिल्क डू नॉट डाइजेस्ट, ठीक है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। देखो ये फर्मेंटेशन का इसका प्रोसेस होता है जब लैक्टोज का, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस से मतलब हमारे स्टमक के अंदर, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, जो गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं, और उन गैसेज के कारण से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और या स्टमक है, उनकी मसल्स के अंदर क्या होता है, क्रैम्प्स होता है, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, डायरिया। तो इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है, जो मसल्स हैं उनके अंदर मतलब क्रैम्प्स होता है, मसल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, क्रैम्प्स होगा, और क्या हो जाता है, डायरिया, क्या हो जाएगा, डायरिया जो है, ठीक है, लूज मोशन हो जाएंगे इस कंडीशन में, किसमें, जब ये इसका कंप्लीटली जो मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम जो है जब किसी पर्सन के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो उस दौरान इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये वाला जो मेनली मतलब वैसे एज्ड हैं उनके अंदर भी इस एंजाइम की एब्सेंस के कारण से नहीं, मेनली ये प्रोसेस है ये इनके अंदर जो एज्ड ओल्ड पीपल है, ठीक है, ओल्ड पीपल हैं उनमें देखने को मिलता है। वैसे कईयों में ये मतलब अडल्ट होते हैं उनके अंदर भी होता है, तो उनको मिल्क जो है उससे अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है। नेक्स्ट है इसी के कारण से मतलब एक दूसरा और जो डिजीज है जो ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोसीमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोसीमिया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, एंजाइम होता है यूरिडाइल ट्रांसफरेज, मतलब इसका डाइजेशन जब नहीं होता ग्लैक्टोज का, एंजाइम होता है ग्लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं इसको। ये जो सेकंड कंडीशन है ग्लैक्टोज
इंटॉलरेंस। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम है उसका नाम है, एंजाइम है यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। यूरिडाइल ट्रांसफेरेज जो है ये एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देखो अगर एंजाइम एब्सेंट होते हैं तो क्या होगा, वो पाथवे कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनना होता है या जो भी सबस्ट्रेट है उसका क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, मतलब उसका डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या है, जो ग्लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसके अंदर इसके कारण से जो डिजीज है, इसको मतलब सीमिया बोलते हैं, ग्लैक्टोज सीमिया जो है। और मेंटली जो पीपल है वो कैसा होता है, इससे इलनेस होती है, मतलब ब्रेन जो है, क्योंकि एसिड है वो क्या होता है, ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, पूरा इसका कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हो पाता। और इसके कारण से जो ग्लैक्टोज शुगर बनती है, ठीक है, वो ग्लैक्टोज शुगर है वो कहाँ पर, ब्रेन है उसके अंदर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो इसके कारण से इंटॉलरेंस या इसको ग्लैक्टोसेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से जो ग्लैक्टोज शुगर है वो कहाँ पर, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, एंजाइम ये है भाई यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, ग्लैक्टोज शुगर है, ये कहाँ पर, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, और पर्सन जो है वो कैसा हो जाएगा, मेंटली इल हो जाएगा। इस ग्लैक्टोज शुगर के डिपोजिशन के कारण से, ब्रेन में डिपोजिशन के कारण से, तो ये क्या है, इससे रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड दो क्या है, डिजीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन जो है, देखो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता, प्रोटीन का डाइजेशन वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, स्टमक जो है, और कंप्लीटली कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन